दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जैम्बो एजुकेशन हब पर। और मैं हूं जगबीर। हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। जो परीक्षाओं में जो सम आते हैं उनको करके देखेंगे। उनसे पहले हम देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम पता लगा सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। 1 से 100 तक तो हमने कर लिया था कि कौन कौन से नंबर प्राइम है, लेकिन जब 1 से ज़्यादा बड़ी संख्याएं होती हैं तो सभी को याद नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम प्राइम नंबर फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी बड़ी संख्या को पता लगा सकते हैं कि वो अभाज्य है या नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसको असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। इसलिए हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो प्राइम नंबर ही पूछ रहा है, और असंयुक्त संख्या पूछी जाए तो भी प्राइम नंबर पूछ रहा है। ठीक है, और रूढ़ संख्या पूछे तो भी प्राइम नंबर पूछ रहा है। कि वो क्या पूछ रहा है? वो प्राइम नंबर ही पूछ रहा है। अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या और रूढ़ संख्या ये सभी एक ही है। क्या? एक ही है, जिसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आज इनको हम करना सीखेंगे। इससे पहली क्लास में आप सीख चुके हैं कि 1 से लेके 100 तक की कितनी होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कितनी होती हैं? अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25। ये हमने सीख लिया था। और साथ में ये भी सीख लिया था 40, इसके आधे 22 और 32, इसका उल्टा 23 और 21। क्या है ये? ये थी 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? ये 10 से 20 तक की, ये 20 से 30, ये 30 से 40 के बीच की, और ये अभाज्य संख्या है 40 से 50 के बीच की। ये अभाज्य संख्या है 50 से 60 के बीच की, और ये अभाज्य संख्या है 60 से 70 के बीच की। ये है 70 से 80 के बीच की, और ये है 80 से 90 के बीच की, और ये है 90 से लेके 100 के बीच की। एक ही है ये। ठीक है, ये सारी चीज हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे। बस जब हम पहली क्लास में इन सभी को पढ़ चुके थे तो सिर्फ अब क्या है, एक रिवाइज बनता है कि हमने ये जान लिया। क्या जान लिया? जो प्राइम नंबर है क्या होता है, इसके 2 फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ और 1। ठीक है, ये सिर्फ 1 से, इस प्रकार के जो नंबर हैं वो सिर्फ या तो 1 से भाग होते हैं या अपने आप से भाग होते हैं। ठीक है, और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं इससे पहली क्लास को। ये है, यह सेकंड क्लास है। ठीक है, क्लियर? जब अभाज्य पूछे तो भी प्राइम पूछ रहा है, असंयुक्त पूछे तो भी प्राइम पूछ रहा है, रूढ़ संख्या पूछे तो भी प्राइम पूछ रहा है। ठीक है, किसी संख्या को हम कैसे जाने कि यह प्राइम नंबर है, यह अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सपोज करो 197, एक नंबर दे दिया आपको 197। अब इसको पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। कैसे करेंगे पता? इसके नियरेस्ट किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, इस संख्या के नजदीक होना चाहिए। किसका होता है इसके नजदीक? इसका होता है 14 का स्क्वायर होता है। जो वर्ग होता है 14 का, वो कितना होता है? 196। तो इसका मतलब ये 197 है। तो ये किसके नजदीक है? 14 के नजदीक है। अब क्या करेंगे? 14 से पहली, 14 से पहली जितने भी प्राइम नंबर है उनसे इसको डिवाइड करके देखेंगे। कैसे? कौन कौन से नंबर है? 14 से पहले पहले प्राइम नंबर मैंने कल पढ़ाया था ना, क्या थे? सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है 2, 3 है,
फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, क्योंकि यहां पे 14 आएगा, ये 14 से छोटे हैं। ठीक है, ये 14 से छोटे हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गए हमारे इससे छोटे। इसके 14 के जब हमने वर्क किया तो 196 196 आया था, ये 197 इसके नियरेस्ट है, इससे छोटे हमने जो अभाज्य संख्या ले लिया। अब हम इसको भाग करके देखेंगे, 197 को भाग करके देखेंगे, 2 से करेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है, 2 के भाग देने का नियम क्या है, 0 2 4 6 8। अगर इकाई के स्थान पर ये आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। साथ में भाग देने का नियम भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, 0 2 4 6 8 यदि इकाई के स्थान पर हैं तो 2 से वो नंबर भाग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 3 से अगर नंबरों का योग, ये नंबर दिए हुए हैं, जो संख्या दिया हुआ है, इनके नंबरों को अगर हम प्लस करेंगे, कैसे करेंगे, 1 + 9 + 7 कितने हो गए, 1 + 9 + 7, ये हो गए 17। ये 3 से भी नहीं होता 17। ठीक है, अब 5 का जो भाग देने का नियम है, इकाई के अंक के स्थान पर या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो ये 5 से भी नहीं होगा। 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, और यहां पे आया 57, और 7 से करेंगे, 7 से भी नहीं हो रहा ये। ठीक है, 11 से करेंगे, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 बन जा, इनकी 11 एकम 11, और नहीं 11 से भी नहीं हो रहा ये। 13 से करेंगे, 13 से करेंगे, यहां पर 13 से भी नहीं हो रहा, ना इससे हो रहा, ना इससे हो रहा। इसका मतलब क्या, अगर इनसे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, यह प्राइम नंबर है। वन 197 एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगला देखते हैं 147, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब ये किस नंबर के वर्ग के नजदीक है, ये संख्या किस नंबर के वर्ग के नजदीक है। अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 144, क्योंकि 12 12 144, 12 का स्क्वायर 144, ये 147, तो ये 12 के नजदीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 से छोटी जो 12 से छोटी जो प्राइम नंबर है हमारे, हम वो लिख लेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, बस यही है, क्योंकि 13 तो उसके बाद आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। 2 से करेंगे, वंश प्लेस स्थान पर क्या नहीं है, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है, तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का जो भाग देने का नियम है, अंकों का योग, 1 और 4 5 और 7 कितने हो गए, 7 5 12, और 3 से करेंगे, 3 4 जा 3 चौके 12, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, कैसे हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, यानी कि अगर हम इसको 3 से भाग करके देखते हैं तो 3 से कैसे करेंगे, 3 चौक 12, ठीक है, 2 बचा 7, 3 3 9 27, ठीक है, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया किससे, 3 से। और जब नंबर कोई पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। क्या नहीं होता, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होता। तो 147 नहीं है। क्या है,
147 अभाज्य संख्या नहीं है। 147 अभाज्य संख्या नहीं है। अगला चेक करेंगे। इसने दिया है अगला थर्ड 151। इसको क्या करना है, मान लो इसने यही कह दिया कि रूट संख्या है या नहीं है, ये ज्ञात करो। 151 151 रूट संख्या है या नहीं है। कहने का मतलब है ये अभाज्य ही पूछ रहा है, ये प्राइम नंबर ही पूछ रहा है। क्या करेंगे, किसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग के बराबर है। ये ऐसा कौन सा नंबर है, करो, किसके वर्ग के बराबर है। 13 का कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, या फिर 12 का स्क्वायर 144। 144 से ये ज्यादा है और इससे कम है, तो हम 13 तक के ले लेंगे। कितने तक के ले लेंगे, 13 तक। इसके जो छोटी अभाज्य संख्या है वहां तक ले लेंगे। कैसे करेंगे, 2 सबसे छोटी है प्राइम नंबर, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, क्योंकि 13 तक लेके चल रहे हैं ना हम। ठीक है, अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, वंस प्लेस पे क्या नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई नंबर नहीं है, 2 से नहीं होगा। 3 से करके देखेंगे, 5 और 1, 6 और 7, अंकों का योग 7 है, 3 से 7 डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, 5 का भाग देने का जो नियम है वो ये कहता है कि इकाई स्थान पर क्या है, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से भाग होगा। इससे भी नहीं होगा। 7 से करेंगे, 7 2 जा 7 दूनी 14, उसके बाद 11 बच्चा, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करेंगे, 11 एक कम 11 4, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से करेंगे, 13 कम 13 और 2, 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, 151 अभाज्य संख्या है। क्या है, 151 अभाज्य संख्या है। यदि इन नंबरों से ये किसी से भी डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नहीं था। अब इन नंबरों से किसी से भी ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये एक अभाज्य संख्या है। मैं कहूं, अगर हिंदी मीडियम में बोलूं बच्चों के लिए, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या, ये एक ही बात है। रेलवे में ज्यादातर इस वर्ड को यूज करता है, वो क्या, रूढ़ संख्या पूछता है कि रूढ़ संख्या कौन सी है। कुछ संख्या दे रखी होंगी, उनमें से रूढ़ संख्या पूछेगा। तरीका आपको पता चला क्या, कोई भी जो संख्या है हमारी, संख्या है जो, उसकी संख्या के किसी नंबर का जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, उस नंबर के आसपास का होना चाहिए। जैसे 151 था तो 169 13 की है और 12 की 144 144 है, तो हमने 13 को ले लिया, 13 तक का ले लिया। इस हिसाब से उस संख्या को देखना है, उसके बाद वर्ग को देखना है। और वर्ग से नीचे की छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे हम उसको नंबर को भाग करके देखेंगे। अगर वो भाग हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है। क्या नहीं है, अगर भाग हो जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, और भाग नहीं होता है तो वो अभाज्य संख्या है। अगर भाग नहीं होता है तो वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नंबर का वर्ग इसके आसपास बैठता है। कौन से नंबर का वर्ग इसके आसपास बैठता है। ठीक है, सबसे पहले 14 का कितना होता है, 196, और 13 का होता है 169। जब हम इनका वर्ग करेंगे तो इनका ये होगा, तो 169 से ज्यादा है तो हम 14 तक का ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 14 तक। इससे जो छोटी संख्या है, कौन सी संख्या, जो प्राइम संख्या है, इससे छोटे प्राइम नंबर हैं जो, उससे इसको भाग करके देखेंगे कौन कौन सी है इससे छोटे।
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये इससे छोटे हैं क्योंकि ये 14 से छोटे हैं। ठीक है, अब 173 को भाग करेंगे हम, पहले 2 से करेंगे। इकाई के स्थान पर क्या नहीं है? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, नहीं होगा। अंकों का योग 3 और 7, 10 और 1 11, 11 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं होगा। 5 से करेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है? 0 या 5 नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। 7 से करेंगे, 7 दूने 14 और इसमें से 33 बचे, 7 से नहीं होगा। 11 से करेंगे, 11 कम, 11 63, तो 11 से भी नहीं होगा। 13 से करेंगे, 13 43, 13 से भी नहीं होगा। जब इन किसी से भी ये भाग नहीं हुआ, इन नंबरों से ये भाग नहीं हुआ, तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब पता कैसे लगाएंगे जब एग्जाम में आएगा कि शॉर्ट ट्रिक में कि कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अब उसको करके देखेंगे हम, किस हिसाब से आप कम समय में जल्दी से जल्दी पहचान पाओ कि रूढ़ संख्या, असंयुक्त और अभाज्य है। ये कहने का मतलब एक ही चीज है, जब भी एग्जामिनर अभाज्य बोले, असंयुक्त बोले या रूढ़ बोले, तो वो प्राइम नंबर ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है इसका, प्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी में इसको 3 तरीके से पूछ लेता है वो। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ए ऑप्शन में 147, 147, बी में 133, 133, सी में 159, 159 और डी में 167, 167। क्या चेक करेंगे सबसे पहले हम? इकाई स्थान पर चेक करेंगे 0, 2, 4, 6, 8 और 5। अगर ये इकाई स्थान पे किसी नंबर में आ रहे हैं तो वो क्या होगा? वो संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, चेक किया हमने, किसी में भी नहीं है इनमें से कोई भी नंबर। अब क्या करेंगे? 2 का हमारा क्या हुआ? ये नियम क्लियर हो गया। अब हम करेंगे 3 से। फ्यू सेकंडों में करना होता है, अंकों का योग करेंगे और क्लियर करेंगे। 1 और 4 5 और 7 12, 12 अंकों का योग है, 3 से भाग हो रहा है, ये तो होगी। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 167। ये किस नंबर के वर्ग के बराबर है? किस नंबर के स्क्वायर के बराबर है? ये 13 के स्क्वायर के नजदीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 2 से ये होता नहीं है, 3 से, 3 और 3 6 1 7, 3 से भी नहीं हो रहा। 5 से करेंगे, 0 या 5 9 जा, ये 7 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बच्चा हमारा ये हमारा प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होगा। अब आप कहोगे कि सर ये भी चेक करके बताओ है या नहीं है। चलो इसको भी कर देते हैं, क्या इसको भी चेक कर लेते हैं। 167। अब हम किससे करेंगे इसको? पहले 2 से किया था हमने, 2 से ये हो नहीं रहा, 3 से करेंगे। 7 7 14, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से करेंगे। 7 2 जा 14, 7 से भी नहीं हो रहा। इससे करेंगे हम 11 से, 11 1 जा 11, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से, 13 से भी नहीं हो रहा, ये किसी से भी नहीं हो रहा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। मैंने आपको एक चीज बताई, आप 0 2 4 6 8 और 5 यदि किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर है, सबसे पहले उसको काट दो, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर डिवाइड हो जाएगा उसका फैक्टर एक अलग से बन जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो नंबर खुद होता है
या 1 से डिवाइड होता है। 5 अगर इकाई के स्थान पर 5 आता है या 0 आती है तो 5 का भाग देने का नियम ये कहता है कि वो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो 5 से डिवाइड होगी, वो 5 से भाग होगा और फिर क्या उसका एक और फैक्टर बन जाएगा 5, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इनको बोला कि 0, 2, 4, 6, 8, 5 ये इकाई अंक के स्थान पर आ रहे हैं तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 161, 149, 158 और 309। एक 161, 149, 158 और 309। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा वही नियम है 0, 2, 4, 6, 8 और 5। क्या इकाई के स्थान पर है इनमें से कोई? इसमें है इकाई के स्थान पर, क्या ये तो होगी नहीं प्राइम नंबर। ठीक है, और कोई नहीं है। पहला स्टेप हम ये करेंगे, सबसे पहले संख्या देखते ही पढ़ लिया, अभाज्य संख्या निकालनी है। इन नंबरों को इकाई के नंबर पर सर्च करेंगे, कोई है तो वो नंबर काट देंगे। वो नंबर क्या काटा क्यों? ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अंकों का योग करके देखेंगे। अगर वो उस अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 6 और 1, 7 और 1, 8 ये तो नहीं जा रहा। 4 और 1, 5 और 9, 14 ये भी नहीं है। 9 और 3, 12 तो 3 से डिवाइड हो जाती है, ये भी नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, अब हमारे पास आए 2 नंबर हैं। क्या नंबर है? 2 नंबर हैं हमारे पास जो आए हुए हैं। अब इनको चेक करके देखेंगे। इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है? 161। किसके स्क्वायर के बराबर है? किसके वर्ग के नियरेस्ट है? 13 के वर्ग के नियरेस्ट है 169, 169। इससे छोटी 13, 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे इन दोनों नंबरों को डिवाइड करके देखेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। क्योंकि 5 तक तो हमने चेक कर लिया, 2 भी चेक कर लिया, 3 भी और 5 भी, इनसे तो होगा ही नहीं। 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 6 में से 4 2, 7 3 जा, ये 7 से डिवाइड है, ये भी नहीं होगी। हमारा नंबर प्राइम नंबर अभाज्य जो संख्या है हमारी 149 होगी। आप कहोगे कि सर इसे भी चेक करके देख लेते हैं, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। कैसे होगी कि 13 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनसे हम भाग करके देखेंगे। 5 तक हमने कर लिया, 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 9 में से ये 7 से भी नहीं जा रहा। 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से, 13 1 जा 13, 19 बच्चे, 13 से भी नहीं जा रहा। कहने का मतलब है कि ये 2 से लेके और 13 तक जितने भी प्राइम नंबर है किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी हमारी। 149 ना तो 2 से भाग होता है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, तो ये हमारे प्राइम नंबर है। बस इस हिसाब से जल्दी आपको चेक करना है। ठीक है, और वहां पे जो नंबर उसने दिए होंगे ना वो ज्यादातर क्या होंगे? एक नंबर तो उसमें अभाज्य होगा, बाकी भाज्य होंगे। जैसे इन नंबरों में से कोई इकाई का अंक मिले, सीधा काट दो। जिनका अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए उसे भी काट दो, वो भी भाग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद संख्या बचेंगी, 1 या 2 संख्या ही बचेंगी। उनमें से आपको कम समय में आप अभाज्य संख्या खोज लोगे कि कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 183 है, 173 है, 108 है, 129 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 0, 2, 4, 5, 6, 8। इकाई के स्थान पर है किसी में 8 है, इसमें काट दो, यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, और किसी में नहीं, और किसी से मैच नहीं कर रहा। अब हमारा दूसरा तरीका, अंकों का योग 3 से डिवाइड होता नहीं। 8 और 1 9 और 3 12, कितना हो गया? 12 हो गया। 8 और 1 9 और 3 12, 3 से 12 डिवाइड हो जाता है, ये भी नहीं होगी। 7 3 10 और 1 11, ये नहीं जा रहा 3 से। 9 और 1 10 और 2 12, ये भी नहीं होगा। तो हमारा प्राइम नंबर होगा यही, हमारी अभाज्य संख्या 173 होगी। क्या होगी? 173 होगी। ज्यादा लंबा
कुछ नहीं करना, इस मेथड्स को आप यूज करना। सबसे पहले ये वाला तरीका, आपको कुछ भी नहीं करना, 0 2 4 5 6 8 इकाई के स्थान पर है या नहीं है ये चेक करना। उसके बाद नंबरों का योग 3 से भाग हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसको काट देना, क्योंकि ये जो नंबर है ये या तो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से होगा, अदरवाइज ये किसी और से भाग नहीं होगा, इसलिए ये अभाज्य है। हिंदी में 3 तरीके से बोलते हैं, असंयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 101, 187, 121, 133। क्या तरीका था हमारा? 0 2 4 5 6 8। मैच किया किसी में? नहीं किया मैच, कोई बात नहीं, अंकों के योग पे आ जाते हैं। अब 1 और 1 2, ये हो गया 8 दूनी 16, ये भी नहीं होगा। 2 और 1 2 3 4, ये भी नहीं हो रहा। 3 और 3 6 और 1 7, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पेपर में तो कंडीशन कोई भी आ सकती है। जब ऐसी कंडीशन हो, सबसे बड़े अंक को लेंगे, सबसे बड़े अंक को लेंगे, क्या है? 187, 187। ये किसके वर्ग के बराबर है ये संख्या? एक 196, 14 के वर्ग के नियरेस्ट है, थोड़ी छोटी है उससे। क्या है? इससे छोटे जितने भी क्या है अभाज्य संख्या है, इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे इन नंबरों को डिवाइड करके देखेंगे। 2 है, 3 है, 5 7 11 और 13। कैसे करेंगे? 2 और 3 और 5 से हमने चेक कर लिया, 7 से करेंगे। 7 1 जा 7 और 3, 7 से भी नहीं हो रही है संख्या। और 11 से करेंगे, 11 से भी नहीं हो रही। 13 से करेंगे, 13 से भी नहीं हो रही, ये संख्या इससे नहीं हो रही। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और वैसे भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 डिजिट। क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। फिर भी हमें अगर चेक करना है कि ये बचे हुए जो हमारे नंबर हैं क्या ये भाज्य हैं या अभाज्य हैं, हमारा तो आंसर तो यहीं पे ठीक हो गया, लेकिन हम इनको भी चेक कर लेते हैं। क्या? इससे 5 तक तो हमने पहले ही कर लिया था, 7 11 और 13 ये बचते हैं हमारे पास। 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 से नहीं हो रहा। 11 1 जा 11, ये 11 से हो रहा है। ठीक है, ये भी 11 से हो रहा है। 11 1 जा 11 1 जा, ये भी 11 से हो रहा है। और ये 7 से करेंगे, 7 2 जा 7 1 जा और 7 9 जा, ये 7 से हो रहा है। ठीक है।